हेलो फ्रेंड्स। ब्रह्मांड में जितने भी अभिमान्य वैज्ञानिक हुए उनमें सबसे बड़ा नाम जिनका आया वो थे सर आइजैक न्यूटन। उनके जो लॉ थे वो सारी दुनिया ने माने और सारी दुनिया आज तक उसकी तलाश कर रही है। ऐसे ही सर आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक थे जो कभी भी रुके नहीं, उनका मोटिवेशन रुकता ही नहीं था। कई बार वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते थे और वो कहते थे कि मैं जो कर रहा हूं वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगा ही होगा, और लोगों ने उनका माना। तो जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनका जो लॉ होता है वो एक ऐसी चीज होती है जिसको लगातार करने के बाद में पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। और जो एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि मैं कभी रुकूंगा नहीं, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाता है। हम सभी अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर काम बिना गलती के बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि सीखने का असली रास्ता गलती से होकर ही जाता है। ब्रैडली आर स्टार्ट्स अपनी किताब नेवर स्टॉप लर्निंग में कहते हैं कि अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें फेलियर को वैल्यू देना सीखना होगा। यही वो सोच है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। वैल्यू फेलियर का मतलब है अपनी गलती को सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल फीडबैक की तरह देखना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बार बार फेल होना है, बल्कि ये समझना है कि हर फेलियर हमें कुछ सिखाने आया है। ज्यादातर लोग जब फेल होते हैं तो उनके अंदर गिल्ट या शर्म का इमोशन आता है। वो खुद को जज करने लगते हैं, सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं तो बेवकूफ हूं, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो इन सिचुएशंस को अलग नजरिए से देखते हैं। जब वो किसी काम में असफल होते हैं तो वो रुककर सोचते हैं मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, असल में क्या हुआ, और अगली बार मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं। ये तीन सिंपल सवाल ही उन्हें हर बार बेहतर बनाते हैं। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। अगर वो पहली या दूसरी बार गिरकर हार मान ले तो वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन बच्चा हर बार उठता है, हंसता है और फिर कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फेलियर का डर नहीं होता, उसे बस क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे चलें। यही क्यूरियोसिटी लर्निंग की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम दूसरों के जजमेंट से डरने लगते हैं और इसी वजह से सीखने की स्पीड धीमी पड़ जाती है। वैल्यू फेलियर का मतलब है उस डर को तोड़ना। जब तुम किसी नए प्रोजेक्ट, स्किल या आइडिया पर काम करते हो और वो उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो उसे एंड मत समझो, उसे एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। जैसे साइंटिस्ट हर बार किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, वैसे ही तुम अपनी सोच और एक्शन को टेस्ट करो। हर बार जो रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हें सिखाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। ये एटीट्यूड तुम्हें रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बना देगा। यानी गलती से डरने की जगह तुम इंटेंशनली सीखने के लिए रिस्क लोगे। अब जरा इमेजिन करो कि तुमने एक नया बिजनेस शुरू किया, पहले महीने में लॉस हुआ। तुम्हारे अंदर दो रास्ते हैं, या तो तुम सोचो मुझसे नहीं होगा, या फिर तुम बैठो और सोचो मैंने क्या सोचा था कि ऐसा होगा, असल में क्या हुआ और अब मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं। जब तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो तुम फेलियर को फीडबैक में बदल देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शार्प होने लगता है, तुम्हारी सोच मैच्योर होती है और तुम सीखते हो कि दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। स्टार्ट्स कहते हैं कि आज की फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में वो लोग सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ स्मूथली चलेगा तो तुम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि हर बार सब प्लान के हिसाब से नहीं होगा और वो ठीक है, तो तुम हर सिचुएशन से सीख कर आगे बढ़ सकते हो। इस माइंडसेट से तुम्हारे अंदर रेजिलियंस आती है, यानी गिरने के बाद भी उठने की ताकत। एक एग्जांपल लो, कोई म्यूजिशियन नया ट्यून बनाता है। पहली बार में वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर बार थोड़ा सुधार होता है। कभी टेम्पो गलत होता है, कभी रिदम ऑफ हो जाती है, लेकिन हर गलती एक क्लू देती है कि अगली बार क्या सही करना है। यही वैल्यू फेलियर की ब्यूटी है। हर मिस तुम्हें नेक्स्ट के करीब ले जाती है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर महान इन्वेंशन के पीछे फेलियर की लंबी लिस्ट मिलती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उससे पहले उसने 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट फेल किया, लेकिन उसने कहा था आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, I just found 1000 ways that didn't work। ये माइंडसेट प्योर वैल्यू फेलियर है। उसने हर फेलियर को एक स्टेप माना जो उसे फाइनल सक्सेस तक ले गया।
अब सोचो अगर तुम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फेलियर को ऐसे ही देखो तो क्या होगा? तुम्हारा डर कम होगा, तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और तुम्हारी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जब तुम किसी गलती को ब्लेम या रिग्रेट में वेस्ट नहीं करते तो तुम्हारा माइंड ओपन रहता है, तुम नए एक्सपेरिमेंट्स करने की हिम्मत रखते हो और यही करेज इनोवेशन की जड़ है। एक और चीज जो स्टार्ट्स बताते हैं वो है पॉज करने की इंपॉर्टेंस। जब कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत पैनिक या ओवर रिएक्ट करने की बजाय पॉज करो और रिफ्लेक्ट करो। खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या चीज अलग हुई, क्या एक्सटर्नल फैक्टर था। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें क्लैरिटी देता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमने गलती की, जबकि असल में एक्सटर्नल सिचुएशंस बदल गई थी। लेकिन जब तुम काल्म होकर सोचते हो तो तुम्हें पैटर्न्स देखने लगते हैं और वही पैटर्न्स तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस की की बनते हैं। कई बार फेलियर सिर्फ आउटकम में नहीं होता बल्कि प्रोसेस में भी होता है। जैसे तुमने किसी स्किल को सीखने की कोशिश की, मान लो पब्लिक स्पीकिंग। पहली बार स्टेज पर गए, नर्वसनेस से वॉइस कांप गई, वर्ड्स भूल गए। अब अगर तुम सोचो कि मैं बॉन्ड स्पीकर नहीं हूं तो तुम सीखने का दरवाजा खुद बंद कर दोगे। लेकिन अगर तुम सोचो ठीक है आज मैं फ्रीज हो गया, पर मैंने सीखा कि ऑडियंस के सामने खड़े होना इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था, तो अगली बार तुम थोड़ा बेटर परफॉर्म करोगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हर बार तुम्हारी कंफर्ट जोन बढ़ती जाएगी। वैल्यू फेलियर हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस कभी सीधी लाइन में नहीं होती, ग्रोथ जिगजैग होती है। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, लेकिन हर मोमेंट मीनिंगफुल होती है अगर तुम उससे सीख रहे हो। हर सेटबैक के अंदर इंप्रूवमेंट का बीज छुपा होता है। फर्क बस इतना ही है कि तुम उसे देखते हो या नहीं। कई लोग फेल होने के बाद एक्सक्यूजेस बनाते हैं। लक खराब थी, सिस्टम गलत है, टाइमिंग खराब थी। लेकिन जो लर्नर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं, इनसाइट्स ढूंढते हैं। वो एनालाइज करते हैं कि कहां assumptions गलत थी, कहां प्लानिंग वीक थी। वो फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेने के लिए पैटर्न्स पकड़ते हैं। अगर हम अपने स्कूल्स या वर्क प्लेसेस में फेलियर को पनिश करने की बजाय वैल्यू करना सीख जाएं, तो क्रिएटिविटी एक्सप्लोड कर जाएगी। लोग रिस्क लेने लगेंगे, नए आइडियाज आएंगे और लर्निंग की कल्चर बनेगी। अभी ज्यादातर जगहों पर गलती करने से डराया जाता है, इसलिए लोग सेफ खेलते हैं। लेकिन सेफ खेलना धीरे धीरे स्टैग्नेंट बना देता है। ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कंफर्ट होता है। वैल्यू फेलियर का मतलब यह नहीं कि तुम्हें केयरलेस होना है। इसका मतलब यह है कि जब गलती हो तो गिल्ट की बजाय क्यूरियोसिटी लाओ। गलती रिपीट मत करो, लेकिन उससे भागो भी मत। हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट नोट करता है, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी के एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर विजडम डेवलप होगी। जब तुम इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब तुम खुद को परफेक्ट बनने की कोशिश में नहीं झोंकते, बल्कि प्रोग्रेस की जर्नी पर चलते हो। तुम रियलाइज करते हो कि हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था और हर मास्टर ने सैकड़ों बार गलती की। फर्क बस इतना था कि उसने हर गलती से सीखा। इस सोच के साथ जीना तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब तुम किसी भी नई चीज में हाथ डालने से नहीं डरते, चाहे वो न्यू जॉब हो, न्यू रिलेशनशिप, न्यू हॉबी या न्यू आइडिया। तुम जानते हो कि अगर फेल भी हुए तो सीखोगे। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। आखिर में याद रखो, फेलियर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें पॉलिश करता है, तुम्हें रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करता है। सक्सेस का टेस्ट तभी असली लगता है जब उसके पीछे स्ट्रगल और सीख का फ्लेवर होता है। इसलिए अगली बार जब कुछ प्लान के मुताबिक ना हो तो खुद से कहो, ये मेरी कहानी का एंड नहीं, ये मेरा लर्निंग चैप्टर है। यही है वैल्यू फेलियर का असली मतलब। हर गलती को वैल्यू देना, हर ठोकर को टीचर की तरह देखना और हर बार थोड़ा बेहतर बनना। जब तुम ऐसा माइंडसेट अपना लेते हो तो लर्निंग तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्ग एडवेंचर बन जाती है। और यही वो सीक्रेट है जिससे तुम हर दिन ग्रो कर सकते हो, बिना रुके, बिना डरे और हमेशा क्यूरियस रहकर। हम सब अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स पर बहुत ध्यान देते हैं। हमें हमेशा ये जानने की जल्दी होती है कि मैं जीता या हारा, मैंने सक्सेस पाया या फेल हुआ, आउटपुट कैसा रहा।
लेकिन ब्रैडली आर स्टार्ट्स अपनी किताब नेवर स्टॉप लर्निंग में कहते हैं कि अगर तुम सच में सीखना और ग्रो करना चाहते हो तो आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना सीखो, क्योंकि असली लर्निंग रिजल्ट में नहीं बल्कि उस जर्नी में छुपी होती है जो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तुमने तय की। सोचो, जब कोई एथलीट रेस जीतता है तो लोग सिर्फ उसकी विक्ट्री देखते हैं, लेकिन वो खुद जानता है कि जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका ट्रेनिंग प्रोसेस। हर सुबह की प्रैक्टिस, हर गलती से सीखना, डाइट कंट्रोल करना और अपनी लिमिट्स पुश करना। अगर वो सिर्फ आउटकम पर ध्यान देता तो शायद वो इंप्रूवमेंट के उन छोटे छोटे स्टेप्स को कभी नोटिस ही नहीं करता। प्रोसेस पर फोकस करना मतलब है अपने एक्शंस, डिसीजंस और हैबिट्स को ऑब्जर्व करना, क्योंकि वहीं पर असली ग्रोथ होती है। हम में से ज्यादातर लोग जब कुछ करते हैं तो दिमाग में बस एक सवाल चलता है, रिजल्ट क्या होगा।